हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजी मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चार्ज एंड फील्ड। पहला न्यूमेरिकल है इफ ई चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई एम पावर 0 एल पावर 0 टी ए होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम एल पावर 0 टी पावर 0 होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी एम पावर -1 एल पावर 3 टी -2। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एम पावर -1 एल पावर -3 टी पावर 4 ए पावर 2। अब हमको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। इसको हमने लिख दिया ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर। अब ई का डायमेंशन क्या है? ये है एम 0 एल 0 टी ए पावर 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है m -1 l -3 t 4 a 2। g का डायमेंशन कितना है? m -1 l 3 t -2 और m का डायमेंशन कितना है? m एल 0 टी 0 पावर 2। अब इसको यहाँ पे ढंग से लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हो गया m 0 l 0 टी 2 a 2। ये हो गया, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इधर क्या हो गया? यहाँ पे देखेंगे m पावर -1 यहाँ है, m पावर -1 यहाँ है, m पावर 2 यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? m पावर -2 + 2। यहाँ l पावर -3 है, यहाँ l पावर भी 3 है, यहाँ l पावर 0 है। तो l पावर कितना हो जाएगा? -3 + 3। अब t के पावर यहाँ 4 है, यहाँ पे t के पावर कितना है? -2 है। तो t पावर कितना हो जाएगा? 4 - 2, ठीक है? अब a पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a पावर 2, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? m 0 l 0 t 2 a 2 अपॉन क्या है? m पावर 2 - 2 0, 3 - 3 l 0, 4 - 2 t 2 a पावर 2। ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी ये कंडीशन क्या होगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये डायमेंशन होगा। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे, इट मीन्स, इसका अर्थ है इट मीन्स ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है? ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाँ, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखना है हमको कि 92U288 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इमिट्स अल्फा पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, ठीक है? किसी क्षण ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁻15 मीटर फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस, ठीक है? यानी जो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है उससे जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो कितना दूरी पर है? 9 × 10⁻15 मीटर है, ठीक है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स? यहाँ पे होगा फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो ये हमारा न्यूक्लियस है 92U288, ठीक है? इससे क्या रिलीज हो रहा है? इससे क्या इमिट हो रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कितने चार्ज होते हैं? अल्फा पार्टिकल पर कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? अब न्यूक्लियस पर चार्ज कितना हो जाएगा? जैसे ये अब हो गया, यहाँ पे कितना होगा? इसमें से 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? अब यहाँ पे बच गया 90U288,
ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 2e अल्फा पार्टिकल। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब इस न्यूक्लियस के कारण इस अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? तो अब न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा? ये क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या पहले कितनी थी? 92, लेकिन अब कितना हो गया? 90। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया? Q1 = 90, ठीक है, 92E - 2E, यानी Q1 = कितना होगा? 90E। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है? 2E, तो ये कितना हो जाएगा? Q2 = 2E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R = 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब कूलम्ब्स के नियम से हम जानते हैं कि इस न्यूक्लियस के द्वारा अल्फा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 कितना होगा? 90E इंटू Q2 कितना होगा? 2E। R कितना है? R है 9 × 10⁻9 × 10⁻15 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा ये? F = 9 × 10⁹ इंटू 180E² / 81 × 10⁻30। ये 9 × 9 18, 1 और 15 2 जा 30। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है? F = 9 × 10⁹ इंटू 180। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 81 × 10⁻30। अब ये यहाँ पे हो जाएगा F = 9 × 10⁹ इंटू 180 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 अपॉन 81 × 10⁻30, ठीक है। अब इस 30 को ऊपर ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा? पहले 9 से काट देते हैं, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 80, 20 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बच गया? F = 20 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये 10⁻30 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस हो जाएगा, और 30 और 9 39 हो जाएगा। 10⁻39 इंटू 10⁻38 अपॉन, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे? F = 20 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻39 - 38, ये हो गया 1। F = कितना होगा? 20 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F = 20 इंटू 16 इंटू 1.6 इंटू 16, ठीक है। अब इसमें से 10 लेके इसमें मल्टीप्लाई करें तो F = कितना हो जाएगा? 32। 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई की तो 32 इंटू 16। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 640। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 32 16 2 5। F = क्या हो जाएगा? 512 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, अब ट्यूशन में तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। 2 चार्ज है जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम बाय 0.5 मीटर्स, ठीक है। जब उनके डिस्टेंस को हम डिस्टेंस में से 0.5 मीटर कम कर देते हैं
द फोर्स बिटवीन देम बिकम 80 न्यूटन, तब उनका फोर्स कितना आ जा रहा है 18 न्यूटन। तो व्हाट इज इनिशियल डिस्टेंस, तब प्रारंभिक डिस्टेंस कितना था, यानी आर का मान निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो चार्ज है, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी दो चार्ज है, दोनों का अमाउंट सेम है। ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स जो है F1 इज इक्वल टू कितना है 2 न्यूटन है। ठीक है, मान लिया कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस R है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी हैव F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F1 इज इक्वल टू, F1 कितना है 2 न्यूटन, 2 इंटू इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिस्टेंस कितना माइनस कर दिया 0.5 मीटर, तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो गया इंक्रीज कर दिया, मान लिया R डैश, डिस्टेंस इसका R डैश कितना हो जाएगा R माइनस 0.5। जब डिस्टेंस हम R माइनस 0.5 मीटर कर दिए तो अब फोर्स कितना लग रहा है 18 न्यूटन। तो अब हम फिर से लगाएंगे कि F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R डैश का स्क्वायर। तो F2 कितना है 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा R माइनस 0.5 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 9 2 9 जान 18, 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर बटे 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये इससे कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3R माइनस 3 इंटू 0.5 इजकल टू R, इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 3R माइनस R इजकल टू 3 इंटू 0.5। ठीक है, 3R माइनस R 2R, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, R इजकल टू 1.5 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.375 मीटर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इनिशियल डिस्टेंस कितना था 0.375 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर plus 10 microcoulomb, 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb charges are placed at the 3 corners. ठीक है, find the magnitude of electric force acting on the charge 10 microcoulomb. 10 microcoulomb पर कितना चार्ज, कितना फोर्स एक्ट होगा, ये निकालना है हमको। तो ये है हमारा एक ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल के सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
अब पॉइंट ए पर चार्ज है -20 माइक्रोकुलम, बी पर चार्ज है 10 माइक्रोकुलम और सी पर चार्ज है 20 माइक्रोकुलम। तो इस 10 माइक्रोकुलम पर दो फोर्स काम करेंगे। नंबर एक, रिपल्सिव फोर्स F1 ड्यू टू 20 माइक्रोकुलम, एंड दूसरा होगा एट्रैक्टिव फोर्स F2 ड्यू टू -20 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसलिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा F1 वो आउटवर्ड रहेगा और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज की ओर होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रिपल्सिव फोर्स। नंबर एक, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 × 10⁻⁶ अपॉन आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया ये। अब F1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻⁻6 इंटू 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 to 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब 4 5 जा ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 9 5 या 45 45 10 जा 450 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 पावर 9 + 4, ये ऊपर गया तो 4 हो गया, इंटू 10⁻⁻12 कितना हो जाएगा यहाँ पे F डैश इक्वल टू 450 × 10⁻13 इंटू 10⁻12, यानी कि F1 इज इक्वल टू 450 × 10⁻1। F1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4500 न्यूटन। ठीक है, F1 हो गया 4500 न्यूटन, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू कितना हुआ 4500 न्यूटन। ठीक है, अब हम F2 निकालेंगे। ठीक है, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब एट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे सेकेंड में। F2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻⁻6 इंटू 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 × 20 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻4। अब 4 5 जा 25, 9 4 13, F2 इज इक्वल टू 90 इंटू 5 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻⁻12। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 इंटू 10⁻1, यानी F2 इज इक्वल टू भी आया 4500 न्यूटन, यानी F2 भी कितना आया 4500 न्यूटन। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू भी 4500 न्यूटन आया और F2 इज इक्वल टू भी कितना आया 4500 न्यूटन आया। इसका मतलब हो गया कि F1 इज इक्वल टू, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2। अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो कि दो फोर्स है, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा F² इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है,
अब उसी तरह यहाँ पे देखो F1 और F2 एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा F इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। अब यहाँ F1 इजिकल टू F2 है, तो F2 की जगह हम F1 रख सकते हैं। F इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा F इजिकल टू F स्क्वायर, यहाँ पे F इजिकल टू 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, तो F स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर, F पर से स्क्वायर है अंडर रूट F1 का स्क्वायर, F इजिकल टू क्या हो गया F1, और F1 की वैल्यू कितनी है 4500, F इजिकल टू कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन। ये हो गया आंसर। 10 माइक्रोकूलम पर 20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम के द्वारा जो फोर्स लग रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 2 point charges 5 × 10⁻19 coulomb and 10 × 10⁻19 coulomb are situated at a distance of 1 meter apart. At which point the electric field will be 0 on the line joining two charges? दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, ठीक है, 10 × 10⁻19 कूलम, और दूसरा चार्ज है 5 × 10⁻19 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है ना। तो कह रहा है कि इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका इससे डिस्टेंस कितना है x है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 - x, क्योंकि 1 मीटर टोटल है। अब देखो 10 × 10⁻19 कूलम के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे E1 है ना, और 5 × 10⁻19 कूलम के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर E2, ठीक है। तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा E वेक्टर इजिकल टू E1 वेक्टर प्लस -E2 वेक्टर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो E वेक्टर इजिकल टू E1 वेक्टर -E2 वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा E इजिकल टू E1 - E2। अब कह रहा है किस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगा, यानी कि E इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या होगा 0 इजिकल टू E1 - E2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E2 इजिकल टू E1। अब E1 कितना होगा E2 कितना होगा, E1 क्या है E1 इजिकल टू कितना हो जाएगा E1 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा 10 × 10⁻19 अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट के कारण E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब E2 इजिकल टू क्या हो जाएगा E2 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू 5 × 10⁻19 अपॉन 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब E1 बराबर E2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 10 × 10⁻19 अपॉन x² इजिकल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 10⁻19 अपॉन 1 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 10⁻90 से 10⁻19 कैंसिल हो गया। अब 5 2 जा 10, तब क्या बचा यहाँ पे 2/x² इजिकल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि √2 का स्क्वायर 2 होता है √2/x² इजिकल टू 1/1 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 1 माइनस एक्स इजिकल टू एक्स, तो √2 माइनस √2x इजिकल टू एक्स, तो √2 इजिकल टू हो जाएगा x प्लस √2x। जब आप √2x कॉमन कर लोगे तो √2 प्लस 1 होगा, x इजिकल टू √2 अपॉन √2 प्लस 1। अब हम 2 प्लस 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस 1, x इजिकल टू कितना होगा 2 माइनस √2। ठीक है, x इजिकल टू 2 माइनस √2 की वैल्यू 1.414। अब 2 में से 1.41 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से 1.41 माइनस करेंगे कितना होगा 0.59, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 0.59 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा।